गुड मॉर्निंग वाला भी। सबसे पहले मैं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सत्य की राह पे चलना सिखाते हैं, सत्य की राह पे चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। कोट कोट नमन है उन सभी शिक्षकों को, कोट कोट नमन है उन सभी शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं, जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। एक बार फिर से सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भारत में 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाते आ रहे हैं, मनाते रहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि 5 सितंबर के शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। देखिए, भारत के जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। और वो भारत के जब उपराष्ट्रपति बने तब उनके क्योंकि उसके पहले वो टीचर रूप में काम कर चुके थे, तो बच्चे फिर उनसे कहे सर मैं आपका बर्थडे मनाना चाहता हूँ। तो सर ने कहा ठीक है आप बर्थडे मनाइए, लेकिन उन्हें कंडीशन बता दिया कि नहीं, हमारे जन्म दिवस को आप बर्थडे मत मनाइए, लेकिन हमारे जन्म दिवस को आप एक टीचर डे के रूप में मनाइए, शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तो उस समय सारे बच्चे मान गए कि उस समय राष्ट्रपति थे 1962 में, उपराष्ट्रपति जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे 1962 का समय था। और उसी समय से पूरे भारत में मनाना शुरू हो गया, यानी 1962 से ही लेकर अभी तक भारत में 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है और मनाया जाएगा और मनाते रहेंगे हम लोग, उसमें दो राय नहीं। बात आती है शिक्षक दिवस, वो उनकी जो पिताजी कहा जाता है कि उनके पिताजी उनको अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते थे। वो उनके पीछे ये उद्देश्य था कि वो उनको मंदिर का पुजारी बनाना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत मेहनती किस्म के आदमी थे, वो जिद पे लगे रहे। उनकी पिताजी की बार बार मना करने के बावजूद भी वो पढ़ाई करते रहे। उनका कहने का मतलब ये था कि जानकारी अगर मिल रही है, किसी भी सब्जेक्ट में जानकारी मिल रही है, तो उसको ज्ञान को प्राप्त अगर मिल रहा तो उसको लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने ये चीज़ सीखा और सीखने के बाद एक कुशल अध्यापक के बन के उभरे। जब उभरे तो उनसे बच्चों का लगाव बहुत ज़्यादा हो गया और बच्चे भी उनको बहुत ज़्यादा मानने लगे। और एक समय ऐसा आया कि वो भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। और वहीं से हम लोग क्या किए, 1962 से लेकर अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं और आगे मनाते रहेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो भगवान से भी बड़े माने जाते हैं। उन्होंने इसके पीछे कहा कि जो शिक्षक होते हैं वही आपको मार्ग दिखाते हैं, वही आपको रास्ता दिखाते हैं कि हम भगवान के पास कैसे जाएंगे। भगवान के पास जाने का जो रास्ता है वह सिर्फ शिक्षक ही बता सकते हैं, शिक्षक ही बता सकते हैं। तो शिक्षक बता सकते हैं, इसलिए उनको महान कहा जाता है। साक्षर हमें बनाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं। जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढ़ाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ही तो हैं जो शिक्षक गुरु कहलाते हैं, यानी दुनिया में आपको कोई भी किसी भी क्षण कोई चीज़ें आपको सिखा देता है तो वो शिक्षक ही। आपकी एक क्षण, एक थोड़ी सी बात ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो आप कौन सा वो छोटी सी मोटिवेशनल आपको कर देगा कि आपकी पूरी लाइफ को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो आपको उस चीज़ को सीखने के लिए कहाँ मिल जाएगी, सीखने के लिए किसी को नहीं पता है, ना तो हमें पता है ना तो आपको पता है। बस वो चीज़ सीखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, हमेशा तत्पर होना चाहिए। जब हमेशा आप तत्पर रहेंगे तभी वो चीज़ आप सीख पाएंगे, अन्यथा आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब देखिए आजकल समस्या इतनी आ रही है, क्योंकि अब जो पीढ़ी आ रही है, ये पीढ़ी अब ऐसी है कि अब जो टीचर और बच्चे का संबंध है, अब धीरे धीरे लोग उसका सम्मान देना कम कर दे रहे हैं। अब लोग मित्रता निभाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब मित्रता मनाना भी सही है, लेकिन जो टीचर और बच्चे के अंदर जो गैप होनी चाहिए, जो दूरी होनी चाहिए, वो हमेशा बनी होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं रहेगा
तब तक टीचर सही ढंग से क्लास में नहीं पढ़ा सकता। लोग कुछ कहते हैं नहीं, अब बच्चों को आप तो उस तरह जो पहले पढ़ाया जाता था 1950-60 के दशक में, उस तरह आप नहीं बिहेवियर कर सकते हैं। हाँ सही बात है, धीरे धीरे समाज बदल रहा है, लेकिन अब टीचर को भी ये चीज़ समझना होगा कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे क्या करना है। वो चीज़ें अब क्लास में जाने के बाद ही नहीं कि आप बच्चों को 2 निगाहों से देखें। मैं सभी टीचरों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसा फिलहाल कोई टीचर नहीं करता। अगर कोई करता भी है तो वो चीज़ हमारी बात को अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनसे अनुरोध करूँगा कि ऐसा आप ना करें। कोई भी क्लास में 2 बच्चों को आप 2 निगाहों से ना देखें। लेकिन फिलहाल अब इस समय कुछ टीचर करते हैं, जैसे जो कोचिंग पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता है कि जो बच्चे कोचिंग करते हैं उनसे तो उनको ज़्यादा मानते हैं, जो नहीं करते हैं उनको नहीं मानते। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करते हैं। तो जो टीचर अपने फ़ायदे के लिए करेगा ना, तो फिर बच्चों का कभी भी वो बच्चों के लिए काम नहीं कर रहा। तो ऐसे बच्चे सावधान हो जाएं, ऐसे टीचर से दूरी ज़रूर बनाएं। पता नहीं कैसा एक ट्रेंड चल गया है, सारे बच्चे कोचिंग के पीछे भागते हैं। कोचिंग है क्या? कोचिंग से क्या होता है? कोचिंग उनके लिए है जो कमज़ोर बच्चे, जिनकी बेसिक एकदम कमज़ोर है, क्लास में उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, उनके लिए वो कोचिंग होती है। लेकिन जिस बच्चे को समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें क्लास में सब कुछ चल रही है, उसके बावजूद कोचिंग करते हैं। तो फिर कोचिंग करते हैं तो वो उसका आउटपुट नहीं जानते। उनका आउटपुट यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं हमारे हिसाब से। क्योंकि 6 घंटा आप क्लास में पढ़, 6 घंटे के बाद अब आपके पास अगर कोई बच्चा अगर मेहनती 6 घंटा मन लगा क्लास में पढ़ लिया और घर पे जाके सिर्फ 5 घंटा, मात्र 5 घंटा, मैं हाई स्कूल इंटर के बच्चे की बात कर रहा हूँ, 5 घंटा जाके घर पे मेहनत से पढ़ लिया, रिविजन कर लिया जो पढ़ाया गया। उसके बाद ऐसे वो डेली करता रहा तो एक समय आएगा उसको पूरा सिलेबस 100% उसका तैयार है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 6 घंटा क्लास में पढ़े, 2 घंटा अदर जगह कोचिंग पढ़ने गए, 8 घंटा गया घर पे। अब पढ़ने की बात आई, अब उनको समझ में नहीं आता, कोचिंग वाली चीज़ पढ़े, क्लास वाली चीज़, उसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। और वही चीज़ होता है कि एक समय आता है जब एग्ज़ाम की टाइम आती है, तब उनको पता चलता है कि हमारी जो तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। अभी नहीं पता चले, जब एग्ज़ाम की टाइम आता है तो सबसे समस्या आती है। तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान दें, जो भी ऐसे हरकत करते हैं। एक बस में कहावत है, एक बच्ची हमसे कही कि हमने कहा कि आप कोचिंग पढ़ते क्यों, कोचिंग पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आपको शुरू से सही ढंग से पढ़ाया जा रहा है। तो उनसे कही, सर हमारे पापा कहते हैं कि अगर विद्यालय का कोई भी टीचर आपको कोचिंग पढ़ने से रोक देगा तो हम उस विद्यालय से नाम कटवा देंगे, हमारा इस विद्यालय से नाम ही कटवा देंगे। तो हमने सोचने लगा कि हमने कहा ठीक है भाई, ऐसी बात है तो फिर हम क्यों रोकने जाएंगे। आपकी जो मन का जो कि आपके गार्जियन है, आपको पैसा देते हैं, लेकिन अब उसकी पीछे उसकी क्या सोच है मुझे नहीं समझ में, उनकी गार्जियन की क्या सोच है मुझे नहीं समझ में। लेकिन उसका आउटपुट क्या निकलेगा वो तो समय आएगा तब पता चलेगा। तो अब ऐसे ऐसे बच्चों की सोच रहती है, ऐसे ऐसे सोच से अब कैसे वो आगे बढ़ेंगे, तो भाई वो हमारी समझ से परे। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि कोई भी बच्चा है ये चीज़ें सीख लें, कोचिंग के पीछे मत भागें, क्लास में आप 6 घंटा सही ढंग से पढ़ें और टीचरों का सम्मान करना सीखें। जब तक आप सम्मान करना नहीं सीखेंगे, टीचर आपको सम्मान नहीं देगा, ये जान लीजिए। और टीचर सबको सम्मान देता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जब आप सम्मान देना बंद कर दें तो टीचर की दिमाग में बैठता है, तो फिर आपसे दूरी बनाने लगता है। तो ये चीज़ आने से पहली चीज़ सम्मान देना बंद मत करें। और जिस दिन आप किसी चाहे कितना भी आदमी बुरा क्यों ना हो, आप सम्मान देते रहेंगे तो फिर वो आपको सम्मान एक ही ना दे, लेकिन मजबूर हो जाएगा सम्मान देगा। और उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को करेंगे। सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। कोट नमन है उन सभी शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं, जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। टीचर हमें ईमानदारी से कैसे जीना है, कैसे रास्ते पे जाना है, ये सारी चीज़ें टीचर ही सिखाता है। इसीलिए टीचर का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप मानना पड़ेगा, अगर इस चीज़ को नहीं मानते फिर आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मानेंगे, इस चीज़ को करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करते तो फिर अपने लिए ही आप समस्या में जाएंगे, दूसरे को आप कुछ नहीं कर सकते। आप टीचर को आप बुरा भला कहेंगे, टीचर से कहा कि चला जाएगा, फिर बाद में समस्या आपको ही आनी है।
कहा कि जीवन में जो राह दिखाए सही तरह चलना सिखाए। जीवन में जो राह दिखाए सही तरह चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता है। माता पिता से पहले आता है, जीवन में सदा आदर पाता है। जीवन में सदा आदर पाता है जो मेरा शिक्षक है। यानी माता पिता से पहले आते हैं शिक्षक। अब समझ लीजिए इतनी बड़ी बातें, और आप लोग भी उसके बावजूद भी शिक्षक का सम्मान कुछ लोग नहीं करते। तो ये चीज़ जो है, ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिए, बोल दिए तो शिक्षक का सम्मान वो नहीं है। हाँ, एक दिखावटी हो, लेकिन जो सम्मान देना होता है वो दिल से दिया जाता है। जब टीचर आपके सामने पढ़ता ना, तो वो जो आपकी नज़र है ना, वो दिखाई देती है कि आप कितना सम्मान देते हैं, कितना सम्मान नहीं देते। वो सम्मान आपका, तो वहाँ अगर आप सम्मान दे रहे ना, फिर आपको स्टेटस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सम्मान वहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जब उस समय आप सम्मान नहीं देते हैं, टीचर की बुराई करते हैं, तो फिर आपका स्टेटस लगाने से कोई सम्मान नहीं कि सर कि बस मैसेज कर देते हैं तो सर, हाँ एक भावना होती है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। जब आप एक्चुअली वो चीज़ दिखाई दे, आप दूसरे को डेली गुड मॉर्निंग बोलते रहते हैं, गुड मॉर्निंग डेली व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे भेजते रहते हो, लेकिन जब सुबह वही टीचर आपको क्लास में मिलता है या स्कूल में मिलता है, उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, तो फिर वो आपका सम्मान क्या है? कुछ नहीं। आपका सारा वो बेकार हो गया ना। तो एक दिखावटी है, और दिखावटी में कुछ नहीं है। जो दिखावटी में ये ना जाते हैं वो खाली दिखावटी बनकर ही रह जाएंगे, एक्चुअली में वो नहीं पाएंगे। क्योंकि जो आपको जो अच्छी टारगेट है, टारगेट है वो मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत कब करेंगे? जब एक दूसरे को सम्मान करेंगे। जब एक दूसरे को सम्मान करेंगे, तब दूसरा व्यक्ति आपको सही रास्ते पे चलना सही ढंग से सिखाएगा, सही ढंग से बताएगा कैसे आपको चलना है, कैसे आपको आगे बढ़ना, तब आप उस चीज़ को पा सकते हैं। हाँ, जब आप सफल हो जाते हैं तो जो कठिनाइयाँ हैं वो कठिनाइयाँ भूल जाते हैं। उसके बाद जो शिक्षक के द्वारा पढ़ते हैं उनका सम्मान आप कर देते हैं, पहले नहीं करते। कब सम्मान टीचर की याद आती है? जब आप समस्या में बाझ जाते हैं, अब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं रहता कि हम इस रास्ते से निकल सकें, तब फिर वो टीचर याद आते हैं, शिक्षक याद आते हैं कि उन्होंने हमसे ये चीज़ कहा था। बाद में आप पछताते हैं, पहले नहीं पछताते। तो पहले चीज़ उसको सोच लीजिए कि नहीं, मुझे इस पे काम करना। जब आप पहले सोच लेंगे तो फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जल जाता हुए दिए की तरह कई जीवन रोशन कर जाता है। इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। यानी जो टीचर होता है हमेशा आपको दिए की तरह जलाने का प्रयास करता है, और जब तक आप दिए की तरह जल नहीं जाते तब तक आपको नए रास्ते पर ले जाता है, कैसे आपको आगे बढ़ाया जाए कि अपने जीवन को उजाला कर सके, अपने जीवन में प्रकाश ला सके। उसके लिए टीचर, आपके माता पिता सब आपको एक नए रास्ते पर ले जाते हैं, जिससे आपकी एक भविष्य, एक अच्छी भविष्य, एक सुनहरा भविष्य आपके बनकर आपके सामने है। और जो आपके लिए इतना सब कुछ करा उसका भी आप सम्मान नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो दुख की बात है। पेरेंट्स के बाद जिनका है स्थान हाथों में जिनके फ्यूचर की कमान। पेरेंट्स के बाद जिनका है स्थान हाथों में जिनके फ्यूचर की कमान, जो कमाए पेरेंट्स की तरह हक, वो है हमारे रिस्पेक्ट अध्यापक। यानी जो पेरेंट्स की तरह जो हक हमारे ऊपर जमाता है ना, वो सिर्फ अध्यापक हो सकता है, टीचर हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे टीचर होते हैं, ऐसे टीचरों का आपको सम्मान देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर आपको स्टेटस लगाना, फेसबुक पे गाना कोई मतलब नहीं। दिल से सम्मान कीजिए और दिल की कही गई बातें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, और जब तक ध्यान नहीं देंगे आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और उस चीज़ को सीखें, अपने जीवन अपने ऊपर लागू करें। जब लागू करेंगे तभी आप एक अच्छी दिशा में जा सकते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरे गुरु के चरणों में प्रणाम। शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरे गुरु के चरणों में प्रणाम। मैं गुरु जी की कृपा रखी, तुझे ही अर्पण मेरे प्राण, तुझे ही अर्पण मेरे प्राण। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ में अपनी बातों को
विराम देता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरी बात को समझे होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। ज़िंदगी में सबसे पहले कितना भी हो सम्मान देना सीखिए। जब तक आप सम्मान देना नहीं सीखेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। सम्मान जब देना सीख जाएंगे तो आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ आप स्टेटस पे या डीपी पे या फेसबुक पे लगा कर के हम शिक्षक दिवस की शुभकामना देते होंगे नहीं। जब टीचर के सामने मिलने के बाद वहाँ कैसा आपका बिहेवियर होता उस पर नहीं मिलेगा। वहाँ आप टीचर का सम्मान देते हैं, सारी चीज़ करते हैं, तो फिर वो आपको सम्मान देगा। और आप मुझे उम्मीद है सारे टीचर कोई बच्चे नहीं चाहते कि उसकी भविष्य खराब हो, उसके भविष्य को बनाने के लिए ये मेहनत करते हैं और अच्छे स्थान पर उनकी जो लक्ष्य है उसमें हमेशा प्रयास करते हैं कि उनका लक्ष्य उनको जरूर मिले, उनका लक्ष्य उनको जरूर मिले। ठीक है ना। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। गुरु सबके अनमोल होते हैं, तो अनमोल हैं तो उनका सम्मान देना भी आप लोगों का काम है, हम लोगों का काम। चाहे जो हो, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, हम भी टीचरों का सम्मान देते हैं, तो आप लोगों का भी उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग सम्मान देंगे और हमेशा देते रहेंगे। जो आपके भविष्य के लिए क्या होगा, एक सुनहरा मौका होगा जो टीचर के द्वारा आपकी जो टारगेट है, लक्ष्य वो आसानी से आपको वहाँ तक पहुँचाया जा सके। और वहाँ पहुँचिए और फिर अपनी ज़िंदगी को एक सुनहरे की तरह आप जिए और मौज कीजिए। धन्यवाद।